मामाज मैजिक का जादू चल पाता है या वो जलीलो ख्वार होके बिक जाता है। जॉब करने वालों के लिए माँ के हाथ जैसा मजेदार खाना उनके ऑफिस तक पहुँचाने वाला गौरव का बिजनेस स्टार्टअप क्यों फेल हो जाता है। गौरव को जॉब करते करते 5 साल हो चुके हैं। इस चीज को उसके ऑफिस में सेलिब्रेट किया गया है, लेकिन इस सेलिब्रेशन पे उसे एहसास होता है कि वो लाइफ गुजार रहा है जिससे उसे नफरत है। वो जो करना चाहता है सोसाइटी के डर से उसे जुबान पे लाने की हिम्मत नहीं जता पाता। उसकी जिंदगी एक रोबोट की तरह गुजर रही है। सुबह अलार्म की आवाज पे उठना, नाश्ता करना, ऑफिस जाना, रात को देर से वापस आना और सो जाना। अगली सुबह फिर से यही रूटीन। क्योंकि लेट वर्किंग आवर्स हैं, इसलिए पर्सनल लाइफ तो है ही नहीं। एक दिन उसकी जुबान पे ये सच आ ही जाता है कि वो अपनी जॉब से नफरत करता है, वो भी अपने बॉस के सामने। उसका बॉस उसे जॉब से निकाल देता है। सोसाइटी में एक लेडी अनु आंटी है जिसका बेटा बहुत कामयाब है। अनु आंटी गौरव को नाकामी के ताने देती रहती है। गौरव अपने दोस्तों से मामाज मैजिक का आइडिया, जिसमें ऑफिस जॉब करने वालों को घर के खाने के टिफिन पहुंचाना है, उसके दोनों दोस्त इस आइडिया का मजाक उड़ाते हैं। इवन कि उसकी दोस्त देविका, जिस पे गौरव को क्रश है, उसे भी गौरव का आइडिया नहीं भाता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गौरव सबको राजी कर लेता है। उसका बिजनेस चल निकलता है, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में वो माओ के दिल तोड़ देता है। प्रोफेशनल बावर्चियों से खाना बनवाने लगता है और इन बावर्चियों के हाथों में माँ के हाथ के खाने वाला स्वाद ही नहीं। पुराने कस्टमर्स छोड़ते जाते हैं। उसे एहसास होता है कि जिस जॉब से उसे नफरत थी, उसका अपना बिजनेस भी उसी जॉब जैसा बन चुका है। आगे की कहानी इसी पे बेस्ड है कि गौरव अपने बिजनेस को बचा पाता है या हार जाता है। मूवी कुछ सिखाने की कोशिश करती है और उन लोगों के लिए तो मस्ट वॉच है जो जॉब करते हैं, क्योंकि मूवी एकदम से आपको मोटिवेशन से भर देती है और गौरव की स्ट्रगल आपको अपनी स्ट्रगल लगती है। ये सारी वो सच्चाइयाँ हैं जो मिडिल क्लास फेस करती है जब वो अपना बिजनेस शुरू करती है। मूवी सच्ची कहानी पे बेस है और एक बिजनेस पर्सन की स्टार्टअप में आने वाली मुश्किलों को बहुत अच्छे से बताती है। लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं है। जैसे राइटर नितेश तिवारी ने मूवी को गालियों से भर दिया है। हर सेंटेंस के साथ गाली है। साफ पता चलता है कि नितेश को औरतों से कुछ अजीब तरह की जेलसी है और उस जेलसी में वो अपनी माँ बहन को भी भूल चुके हैं। डिज्नी प्लस जैसे बेहतर ओटीटी पे ऐसी गालियों से भरी हुई मूवी चल कैसे गई, ये सवाल बहुत बड़ा है। डिज्नी प्लस को अब अपनी औरत नफरत वाली स्ट्रेटेजी बदलना होगी, नहीं तो इस ओटीटी के दिन बड़े थोड़े हैं। है डिज्नी प्लस, आई कंडेम योर हेट्रेड टुवर्ड लेडीज। मूवी बच्चों को दिखाने वाली बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो आपके बच्चे आपको ही गालियाँ देंगे और आप उन्हें रोक भी नहीं पाओगे, क्योंकि गालियाँ देने वाले को तो कूल दिखाया गया है। लेकिन ये कूलपना तब तक ही रहता है जब आप दूसरों को गालियाँ दो। अगर बदले में यही गालियाँ आपको पड़ गई तो कांड हो जाएगा। जेन जी को दबा के बदनाम किया गया है। उन्हें एक ऐसी जनरेशन के तौर पे दिखाया गया है जो दिमाग के बजाय कहीं और से सोचती है। नीतीश तिवारी जी, चूतिया तो आप भी हैं, मैं भी हूँ, हम सब हैं, क्योंकि हम सब चूत से ही निकले हैं। अगर आप चूत से इतनी ही नफरत करते हैं तो मर्द के लुल से निकल जाते। तुमसे ना हो पाएगा मूवी 2 घंटा 12 मिनट की है। लास्ट के इमोशंस अच्छे हैं, जिसमें यही दिखाया गया है कि गौरव मर्द है, उसकी खसलत तो नहीं बदलेगी, इसलिए देविका ही हार मान लेती है, क्योंकि गौरव का देविका को कभी भी छोड़ना और कभी भी मना लेना बहुत आसान था। जेन जी, मेरा आपसे सवाल है कि आपको ये मूवी कैसी लगी? क्या डायरेक्टर और राइटर की ये अंडरस्टैंडिंग कि आप लोगों का दिमाग नहीं होता बल्कि दिमाग की जगह गालियों का टेप रिकॉर्डर होता है, क्या ये सच है? आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो। डायलॉग में खाने को बार बार टट्टी टट्टी कहा गया है। जैसे कुछ डायलॉग्स हैं कि तू मुझे घू से घी में लेके आया है, ऐसे में मेरा हाथ कैसे छोड़ सकता है। अब खाने की चीज को घू कहना कैसे एक्सेप्टेबल है? एक डायलॉग है, टट्टी खा के टट्टी हग रहा है। फिल्म की लेडी लीड दीपिका एक इंडिपेंडेंट लेडी है, लेकिन एक्सपोजिंग काफी ज्यादा है। उसे एक ऐसी औरत दिखाया गया है जो अगर कपड़े ज्यादा पहन लेगी तो कूल नहीं लगेगी। बेचारी की इंडिपेंडेंस उसके छोटे कपड़ों में कहीं खो सी जाती है। एक सीन में इतनी एम्बेरसमेंट होती है कि जब हीरो और उसका दोस्त गंदी गंदी गालियां देविका के सामने बैठ के दे रहे हैं। मतलब डायरेक्टर और राइटर इतने बेहया हैं कि दोनों ने लेडीज को जलील करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। एक और डायलॉग है कि कमोड भर के हक दिया। मतलब हगना इतना ही पसंद है राइटर डायरेक्टर को कि उन्होंने खाने पे भी बनी मूवी को हगना बना दिया है। खाने की काफी वैरायटीज दिखाई गई है, लेकिन मीट की डिशेस ज्यादा होनी चाहिए थी। मैंने मूवी को 5 में से 2 पॉइंट्स दिए हैं। 3 पॉइंट्स कटेंगे मूवी में भर भर के गालियां देने पे, खाने को हगने से कंपेयर करने पे और हीरोइन को बिला वजह सेक्स सिंबल बनाने पे। आपको कुछ कहना है तो कमेंट्स में कह सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दो ताकि आपको नए आने वाले वीडियोस का टाइमली पता चलता रहे।